नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे मुरैना से। सबसे पहले बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जिंगनी गांव में विस्फोट हुआ है। मुरैना से ये बड़ी जानकारी, और सिलेंडर फटने से ये विस्फोट हुआ है जिसमें 3 की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। हालांकि गंभीर हालत में है, जिन्हें कुछ बच्चे गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। सिलेंडर फटने की वजह से ये विस्फोट हुआ है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। देखिए, मुरैना की है ये घटना, जहां पर एक जिंगनी गांव में विस्फोट हो गया और इसमें 2 बच्चे जो घायल हुए हैं, फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन 3 की मौत हुई है। 3 साल का एक बच्चा भी सिलेंडर फटने की वजह से हताहत हुआ है। हालांकि गंभीर हालत में बच्चे को ग्वालियर भेज दिया गया है। मौके पर भीड़ जुटी हुई है। उस वक्त की तस्वीरें हैं ये, जब वहां पर सिलेंडर फटने की वजह से विस्फोट हुआ। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची है और अब जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये विस्फोट हुआ है, उसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 बच्चे बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक 3 साल का बच्चा भी बुरी तरह से हताहत हुआ है। फिलहाल बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र गौतम, कैसे ये हादसा हुआ है? जानकारी मिल रही है 3 की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। ये बात बिल्कुल सही है आकांक्षा। मैं बता दूं आपको कि मुरैना जिले के जो जिंगनी गांव है, यहाँ पे ये विस्फोट हुआ है सुबह 6 बजे के बाद में। अब इस विस्फोट की जांच की जा रही है। हालांकि दबी जबान से लोगों का कहना है कि ये पटाखों का विस्फोट हुआ है, जो पोटास पदार्थ होता है उसका विस्फोट हुआ है। लेकिन पड़ोसी जितने हैं वो सब इस बात को कह रहे हैं कि सिलेंडर का विस्फोट हुआ है। लेकिन फटे सिलेंडर का कहीं कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया वहाँ स्पॉट पे। मैं आप बता दूं कि ये जो बंटी और इसकी पत्नी रूबी, दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एक 3 साल का जो बच्चा था अमन, उसकी जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हुई है। 2 बच्चों को इलाज किया जा रहा है, जिसमें एक ग्वालियर को भेजा गया है, एक मुरैना में इलाज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्ष पहले भी इस बंटी के माता पिता की भी पटाखे बनाते समय विस्फोट में मृत्यु हुई थी। अब ये पति पत्नी दोनों से लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि ये सिलेंडर का विस्फोट है। लेकिन गांव के लोग दबी जुबान से इस बात को कह रहे हैं कि ये दिवाली नजदीक थी और ये पटाखे बनाने के काम में लिप्त था, और कमरे के अंदर जो विस्फोट हुआ है तो पूरा कमरा उसमें फटा है और कमरे की पूरी पट्टियां ऊपर से टूट गई, क्योंकि अच्छा मकान नहीं था, कमजोर मकान था। इस वजह से वो पूरा मकान धराशायी हो गया। जैसे ही विस्फोट हुआ, पड़ोस के लोगों ने आके मलबे में से दोनों पति पत्नी को निकाला। घायल बच्चों को जिला चिकित्सालय भेजा, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी मिलते ही थाना माता बसिया पुलिस वहां पहुंच गई है। माता बसिया पुलिस का भी ये कहना है कि हम अभी विस्फोट की जांच कर रहे हैं कि ये हुआ कैसे है। बोले, हमें जो सूचना मिली थी वो मकान गिरने की मिली थी और उस पर हम आए हैं और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सीएम हाउस भेज रहे हैं। तब पता चलेगा कि ये मृत्यु कैसे हुई है। जी आकांक्षा, पुलिस क्या कह रही है और इस मामले में? जी, पुलिस का कहना यह है कि उन्हें जो सूचना मिली थी वो सूचना इस मकान गिरने की थी, मकान के धराशायी होने की थी। लेकिन ये जांच का विषय है कि ये मकान गिरा कैसे। वहीं जो 2 मृतक हैं, इनकी मृत्यु कैसे हुई है और बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो कैसे हुई है, इन तीनों का जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा उस पर यह तय होगा कि ये विस्फोट के कारण मकान धराशायी हुआ है या कोई अन्य कारण था। आकांक्षा, उपेंद्र, इस विस्फोट में जो 2 बच्चे घायल हुए हैं, उनमें से एक जो 3 साल का बच्चा है, उसके बारे में जानकारी ये सामने आ रही है कि उसकी तबीयत, जो उसकी स्थिति है वो काफी खराब है। फिलहाल उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्योंकि ग्वालियर रेफर किया गया है उसको? जी बिल्कुल, उसकी हालत गंभीर थी, इस वजह से उसको ग्वालियर इलाज के लिए भेजा गया है। मैं बता दूं कि घर के अंदर ये बंटी और उसकी पत्नी रूबी और ये तीनों बच्चे थे। लेकिन कुछ ही समय में जो मुरैना चिकित्सालय में अली नाम का बच्चा है, जो घर के बाहर निकल गया था और घर के बाहर सड़क पर बैठा हुआ था, वो कम घायल हुआ है। और जो 2 बच्चे अंदर थे उनमें से एक 3 साल का बच्चा खत्म हो गया। वहीं दूसरा बच्चा जो गंभीर होने के कारण उसको ग्वालियर इलाज के लिए भेजा गया है। आकांक्षा, ठीक है, शुक्रिया उपेंद्र, आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ये जिंगनी गांव में हादसा हुआ है, जहां पर 3 लोगों की तो मौत हो गई है इस विस्फोट की वजह से, लेकिन वहीं 2 बच्चे बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं।
और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे।